Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class 5th. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम चैप्टर नंबर 14 मैन द अर्थ शॉक, इस चैप्टर के जो बाकी के क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर और डिफिकल्ट वर्ड्स किए थे, उनका एक बार फिर से रिविजन करेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या क्वेश्चन पढ़े थे, कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़े थे। तो इससे आपका भी एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर को अपनी कॉपी में करना स्टार्ट किया था। चैप्टर की रीडिंग मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो देखो, क्लास वर्क आपका था चैप्टर नंबर 14 मैन द अर्थ शॉक। इस तरह से आपको लिखना था। डिफिकल्ट वर्ड्स क्या क्या थे? अर्थक्वेक यानी भूकंप, डैमेज्ड यानी क्षतिग्रस्त, सरपंच यानी गांव का जो मुखिया होता है, व्हाइट वॉश्ड यानी चूने की पुताई, दैटचेट रूफ यानी कि घास फूस की छत, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा, ड्राफ्ट यानी कि सूखा, फामिन, ठीक है, फैमिन यानी अकाल, और सजेशन यानी राय। ये डिफिकल्ट वर्ड्स आपको यहाँ पर करने थे और होमवर्क में भी आपको मैंने दिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हैव यू और एनीवन दैट यू नो एवर फेस सच अ डिफिकल्टी, यानी आप या फिर आपके किसी जानने वाले ने कभी इस तरह की परेशानी का सामना किया है? तो आंसर में हमने क्या लिखा था? नो बट आई हियर्ड इन द टेलीविजन न्यूज, कि नहीं पर मैंने इसके बारे में टीवी में सुना है, टीवी की जो न्यूज होती है उसमें सुना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु ऑल हेल्प्ड एट सच टाइम, मेक अ लिस्ट। इस समय में कौन लोग जो है मदद करते हैं, उन लोगों की हमें लिस्ट बनानी थी, उनके बारे में लिखना था। In such difficulty, many people like a neighbor, state people, military force, doctors and political leaders help them. यानी इस तरह की परेशानी में पड़ोसी, राज्य के लोग, सैन्य बल यानी सैनिक जो होते हैं, डॉक्टर्स और जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं यानी कि राजनीतिक नेता, वो सब मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस केम टू जसमास विलेज, हु वर दिस पीपल, इन वॉट वेज वुड दे हैव हेल्प द विलेजर्स। यानी कि खूब सारे जो लोग थे वो जसमा के गांव में शहरों से आए थे, दूसरी जगहों से आए थे। वो लोग कौन थे और उन्होंने किस तरह से गांव के लोगों की मदद की? तो मैंने आपको बताया था, मैनी पीपल कैम फ्रॉम सिटीज टू जसमास विलेज। खूब सारे लोग गांवों से शहरों से जसमा के गांव आए थे। उनमें से कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, यानी कि गैर सरकारी संस्थान से थे। Some of them were scientists, उनमें से कुछ लोग वैज्ञानिक थे। Some of them are doctors and nurses, उनमें से कुछ लोग डॉक्टर और नर्सें थी। उसके बाद किस तरह से उन्होंने मदद की? वो आंसर, they would have help by food, medicines and clothes, उन्होंने कपड़ों से, खाने से और दवाइयों से उनकी मदद की। The scientist wanted to identify which areas have more chances of having earthquake, तो जो वैज्ञानिक थे वो इस बात का पता लगा रहे थे कि किस एरिया में भूकंप आने का चांस ज्यादा है, भूकंप आने की संभावना ज्यादा है। डॉक्टर्स एंड नर्सेस प्रोवाइड देम फ्री फर्स्ट एड एंड ट्रीटमेंट, और जो डॉक्टर और नर्सेस थी वो क्या कर रहे थे? घायल लोगों को फ्री में प्राथमिक चिकित्सा और उपचार या उनका इलाज कर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पीपल इन जसमास विलेज रीबिल्ड देयर हाउसेस विद सजेशंस फ्रॉम द इंजीनियर्स, विल दीज हाउसेस बी सेफर देन बिफोर इन द केस देयर इज एन अर्थक्वेक अगेन, व्हाई। यानी जो जसमा के गांव के लोग थे वो इंजीनियर्स की सलाह से अपना घर फिर से बना रहे थे। तो क्या अगर वापस से अगर भूकंप आ जाए उस स्थिति में ये जो घर अब बना रहे हैं, क्या वो ज्यादा सेफ होंगे? और अगर होंगे तो कैसे? द इंजीनियर्स गैव सजेशन टू बिल्ड हाउसेस सो दैट दे वुड बी लीस्ट डैमेज, क्योंकि उन घर को बनाने के लिए इंजीनियर्स ने क्या दिया था? अपनी राय दी थी, उनकी देख रेख में वो घर बने थे। इसलिए अगर अर्थक्वेक आ जाए यानी भूकंप आ जाए तो इस बार जो है वो हानि की संभावना कम है। सो दीज हाउस वुड बी सेफर इन केस, तो इस केस में यानी भूकंप की स्थिति में ये घर ज्यादा सुरक्षित है। देयर इज एन अर्थक्वेक अगेन, अगर भूकंप फिर से आ जाए तो उस स्थिति में ये घर बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, थिंक इफ देयर वेयर इज एन अर्थक्वेक वेयर यू लिव, वुड योर हाउस बी अ डेंजर, व्हाट काइंड ऑफ अ डैमेज कुड टेक प्लेस। सोचो कि अगर जिस एरिया में आप रह रहे हो वहां पर अगर भूकंप आ जाए तो क्या आपका जो घर है वो खतरे में होगा और किस किस तरह का नुकसान जो है उस जगह पर हो सकता है।
तो आंसर में हमने लिखा इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक इन माय एरिया माय हाउस वुड डेफिनेटली बी इन अ डेंजर। यानी अगर मेरे एरिया में भूकंप आ जाए तो उस स्थिति में ये निश्चित है कि मेरा घर भी खतरे में होगा। अब क्या क्या जो है किस किस तरह का नुकसान हो सकता है किसी एरिया में अगर भूकंप आ जाए। द वेरियस हाउस होल्ड इक्विपमेंट सच एज अ टीवी, रेडियो, यूटेंसिल्स, इटेबल्स एक्सेट्रा कुड गेट डिस्ट्रॉयड। जैसे कि जो घर का सामान होता है जैसे टीवी, रेडियो, खाने की चीजें, बर्तन, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे, ठीक है, नष्ट हो जाएंगे। और सेकंड, इफ देयर वुड बी अ वेरी सव अर्थक्वेक, और अगर मान लो बहुत तेजी से भूकंप आ गया, जोर का भूकंप आ गया, तो ये भी हो सकता है कि लोग दब जाए और मर भी जाए। इवन द पीपल वुड गेट क्रश्ड अंडर द फैलन हाउसेज एंड डाई। तो ये हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन आंसर किए थे। मैं आशा करूंगी कि आपने ये क्वेश्चन आंसर अपनी ईवीएस की नोटबुक में समय पर कर लिए होंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कंपेयर योर हाउसेज विद दैट ऑफ जसमा। लिस्ट इन योर नोटबुक व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड इन मेकिंग बोथ द हाउसेज। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको अपने घर को जसमा के घर से कंपेयर करना है, ठीक है, अपने घर की तुलना जसमा के घर से करनी है। और लिस्ट इन योर नोटबुक व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड इन मेकिंग बोथ द हाउस। और साथ ही साथ ये भी लिखना है अपनी नोटबुक में कि इन दोनों घरों को बनाने के लिए यानी जसमा के घर को बनाने में और आपके घर को बनाने में कौन कौन से मटेरियल्स, कौन कौन सी सामग्री जो है इस्तेमाल की गई है। तो हम जैसे भी किसी चीज का डिफरेंस करते हैं तो एक दोनों तरफ क्या कर देते हैं, एक लाइन खींचते हैं, एक तरफ जसमा के हाउस का डिफरेंस और एक तरफ हमारे घर का। तो जसमा हाउस यानी जसमा के घर के बारे में लिख रहे हैं। इट वॉज मेड अप ऑफ क्ले, काउ डक, मिरर एक्सेट्रा। तो जसमा का घर किससे बना था? क्ले यानी मिट्टी से, काउ डक यानी गाय के गोबर से, और कांच से उसने उसको सजाया था। और हमारा घर किससे बना होता है? आपका घर किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास, स्टील एक्सेट्रा। तो ये किससे, आपका घर किससे बना है? सीमेंट से, ठीक है, और ईंटों से, ब्रिक्स मैंने ईंट, ग्लास मैंने कांच, ठीक है, खिड़कियों और दरवाजों में हम कांच लगाते हैं, और स्टील, स्टील कहाँ लगाते हैं? जैसे बालकनी में या फिर रेलिंग को बनाने में। तो स्टील यानी स्टील ही होता है। तो आपका घर किससे बना है? सीमेंट, ईंटों से, कांच से और स्टील से। जबकि जसमा का घर किससे बना है? मिट्टी से, गाय के गोबर से और कांच से। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, क्या हो जाएगा? जसमा हाउस, दिस इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन ब्रेक ड्यू टू हैवी रेन स्टॉर्म। यानी जो जसमा का घर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ज्यादा मजबूत नहीं है, और अगर भारी बरसात हो गई तो उसका घर क्या हो सकता है? टूट भी सकता है, ठीक है, अगर भारी बरसात भी हो जाए या फिर स्ट्रोम, स्ट्रोम यानी तूफान आ जाए, तो जो जसमा है उसका घर क्या हो सकता है? टूट भी सकता है। सेकेंड हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? माई हाउस, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन विथस्टैंड ऑल एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। यानी कि जो मेरा घर है वो क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये किसी भी तरह की प्रतिकूल जलवायु स्थितियां होती है उसमें खड़ा रह सकता है, उसका सामना कर सकता है। विथ स्टैंड यानी सामना करना, ठीक है, अगर प्रतिकूल जलवायु स्थितियां यानी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि प्रतिकूल जलवायु स्थिति। प्रतिकूल जलवायु स्थिति क्या हो जाएगा? एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन यानी बहुत तेज बरसात आ जाए या फिर तूफान आ जाए, तो उस स्थिति में हमारा घर जो है, आपका जो घर है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसका सामना कर लेगा, भारी बरसात का, तूफान का या चक्रवात किसी का भी, ठीक है, जैसे साइक्लोन, चक्रवात का मतलब क्या होता है? साइक्लोन, तो उसका सामना कर लेगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्या आपको कभी स्कूल में या कभी किसी दूसरी जगह पर यह बताया गया है कि जब भूकंप आता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग में बता चुकी हूँ कि या तो कभी आपको स्कूल में या फिर दूसरी जगह पर यह बताया गया है कि भूकंप आने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू इन अ केस ऑफ एन अर्थक्वेक।
तो हम आंसर लिखेंगे यस, हमें बताया गया है। वी वर टोल्ड इन अवर स्कूल अबाउट व्हाट शुड बी डन इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक। हाँ, हम स्कूल में ये बताया गया है कि अगर भूकंप आ जाए तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। वी वर टोल्ड टू गो आउट, अब आपको क्या बताया गया है, वी वर टोल्ड टू गो आउट इन एन ओपन प्लेस, हमें बताया गया है कि हमें खुली जगह पर चले जाना चाहिए। इफ पॉसिबल और सिट अंडर अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल एंड होल्ड इट फर्मली, और अगर संभव हो सके, पॉसिबल यानी संभव, अगर संभव हो सके तो हमें किसी ऐसी मजबूत चीज जैसे कि टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए और उसे मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। फ्रिमली यानी कि मजबूती, फ्रिमली का मतलब क्या हो जाएगा, मजबूती। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, क्या बोलेंगे, यस वी वर टोल्ड इन आवर स्कूल। हाँ, हमें स्कूल में बताया गया है कि अगर कभी भूकंप आ जाए तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। हमें बताया गया है कि अगर आप क्या करो, खुली जगह पर चले जाओ, और अगर संभव हो सके तो किसी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट यानी ऐसी मजबूत जो सामान है जैसे कि टेबल, उसके नीचे बैठ जाओ और उसको मजबूती से पकड़ लो। Yes, we were told in our school about what should be done in the case of an earthquake. We were told to go out in an open place if possible or sit under a strong object like a table and hold it firmly. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, why do you think one should go under a table during an earthquake? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जब भी कोई भूकंप आता है उस समय कोई भी जो है टेबल के नीचे जा करके बैठ जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और जसमा के गांव में, जैसे कि देखो जसमा के गांव में जो लोग आए थे सिटी से, उन्होंने बच्चों को क्या सिखाया था कि जब भूकंप आए तो उससे किस तरह से बचा जाता है, अपनी जान कैसे बचाई जाती है। तो देखो इस बच्चे को कैसे सिखाया कि जाओ टेबल के नीचे बैठ जाओ और क्या करो, उसको मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि क्या होता है कि भूकंप के समय जमीन तो हिलती है तो टेबल भी हिलेगी, तो वो हिलेगी तो ऐसा हो सकता है वो दूर भी जा सकती है, तो उसको पकड़ के बैठना है ताकि वो आपके हाथ से छूट करके दूर नहीं चली जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जब भूकंप आता है तो किसी को भी टेबल के नीचे जा करके बैठ जाना चाहिए। तो हम आंसर लिखेंगे, इन केस ऑफ कोलैप्स ऑफ अ हाउस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द टेबल कैन सेव द पर्सन फ्रॉम इंजरी। यानी कि भूकंप आने की स्थिति में, ठीक है, जब वो जो हाउस होते हैं जो ढह जाते हैं, कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब ढहना, ठीक है, यानी गिरना। तो भूकंप के दौरान घरों के ढहने की स्थिति में जो टेबल होती है वो किसी भी इंसान को इंजरी से, ठीक है, इंजरी यानी चोट से बचा सकती है। हैंस वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, इसलिए हैंस यानी इसलिए किसी को भी भूकंप के दौरान जो है टेबल के नीचे जाकर बैठ जाना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कोलैप्स ऑफ हाउस यानी घर का ढेर। इन केस ऑफ कोलैप्स ऑफ हाउस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द टेबल कैन सेव द पर्सन फ्रॉम इंजरी। यानी कि घरों के ढहने की स्थिति में जब भूकंप आता है तो घर ढह सकते हैं, तो उस स्थिति में जो टेबल होती है वो किसी भी इंसान को चोट से बचा सकती है, इसलिए भूकंप के दौरान टेबल के नीचे जाने को, बैठने को कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू द टीवी रिपोर्ट्स thousands of people were injured and some died in Gujarat. If the buildings had been made in a way that they would not fall in the earthquake, would the damage have been different? How? अब ये क्वेश्चन है कि जो टीवी रिपोर्ट्स थी, ठीक है, हमने एक टीवी रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके मुताबिक हजारों लोग जो थे वो चोटिल हो गए थे। ठीक है, इंजर्ड, चोट लगना या चोटिल हो जाना, चोटिल होना, यहां पर भी हम क्या लिख देंगे, चोटिल होना या चोट। इंजरी यानी चोट और इंजर्ड यानी चोटिल होना, जिसको चोट लग चुकी है। ठीक है बच्चों, तो इंजरी अलग है, उसका मतलब होगा चोट, और इंजर्ड यानी चोटिल होना, चोट लगना। तो टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है हजारों लोगों को चोटें पहुंची थी और कुछ लोग मर गए थे। कहां पर, गुजरात में। इफ द बिल्डिंग्स हैड बीन मेड इन अ वे दैट दे वुड नॉट फेल। अब ये कह रहा है कि अगर जो बिल्डिंग्स, जो इमारतें थी वो उस तरह से बनी होती कि वो भूकंप में नहीं गिरती, तो क्या जो नुकसान हुआ वो कम होता। वुड द डैमेज हैव बीन डिफरेंट, तो क्या जो नुकसान हुआ वो अलग हो सकता था, अगर हाँ तो कैसे। तो हम लिखेंगे पीपल डू नॉट डाई।
अगर जिस तरह से जो इमारतें थी, बिल्डिंग्स थी, वो बनी होती कि चाहे कितना ही भूकंप आ जाए वो नहीं गिरे, तो क्या होता, लोग नहीं मरते, पीपल डू नॉट डाई, द डैमेज वुड हैव बीन लेसर, जो नुकसान हुआ था वो कम हो सकता था, नंबर ऑफ इंजर्ड पीपल वुड हैव आल्सो बीन लेसर, और जो घायल हुए लोगों की संख्या भी कम हो सकती थी। नंबर ऑफ इंजर्ड पीपल यानी घायल लोगों की संख्या, चोटिल हुए लोगों की संख्या भी कम हो सकती थी। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, क्वेश्चन जरूर बड़ा है पर इसका आंसर बहुत ही छोटा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एट टाइम्स लाइक दिस व्हेन पीपल हैव लॉस्ट देयर होम्स एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स व्हाट काइंड ऑफ पीपल वुड दे नीड। अब ये कह रहा है कि इस तरह के समय में, जैसे भूकंप के समय में, जब लोग जो है अपने घरों को और जो सारी चीजें होती है, ठीक है, उनको खो देते हैं, बिलोंगिंग जैसे घर है, अपना सामान है, सब कुछ, उस समय उन लोगों को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वुड दे नीड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एट सच टाइम्स पीपल विल नीड टेंट्स टू प्रिपेयर हट्स एंड बेसिक नीड्स लाइक अ क्लोथ, फूड, वाटर एंड मेडिसिन एंड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। यानी कि इस समय में लोगों को टेंट्स की जरूरत होती है ताकि वो अपने लिए क्या बना सके, हट्स बना सके, झोपड़ी बना सके, और बेसिक नीड्स यानी जो नॉर्मल जरूरत की चीज है, ठीक है, जैसे कि कपड़े, खाना और पानी, और साथ ही साथ दवाइयाँ, और उसके साथ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट यानी प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, जब हल्की सी चोट आ जाती है, ठीक है, तो उस समय हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने कौन से 5 क्वेश्चन पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10। एक दिन में इतने ही क्वेश्चन करवाऊंगी क्योंकि आप इतना ही कर सकते हो। तो क्या कौन कौन से क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किए, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, उसके बाद 1 9 लीव करके क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है। कंपेयर योर हाउसेज विद दैट ऑफ जसमा, लिस्ट इन योर नोटबुक व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड इन मेकिंग बोथ द हाउसेज। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अपने घर को जसमा के घर के साथ कंपेयर करना है, यानी अपने घर की तुलना जसमा के घर से करनी है। अपनी कॉपी में आपको ये भी लिखना है कि आपका घर और जसमा का घर किन किन सामग्री, किन किन मटेरियल से मिलकर के बना है। तो हमने लिखा कि जो जसमा का घर है वो मिट्टी से, गाय के गोबर से, और जो मिरर होता है कांच, उससे बना है, जबकि हमारा घर सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील से बना है। फिर जसमा का जो घर है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और वो किसी भारी बरसात या फिर तूफान में टूट सकता है, जबकि हमने लिखा माय हाउस में, मेरे घर में, इट इज वेरी स्ट्रांग, ये काफी ज्यादा मजबूत है, एंड कैन विथस्टैंड ऑल एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, और ये सभी तरह की जो प्रतिकूल जलवायु स्थितियां होती है उसमें उनका सामना कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हाउ यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल, हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक। यानी कि आपको कभी स्कूल में या किसी और जगह पर यह बताया गया है कि भूकंप के समय आपको क्या करना चाहिए। तो हमने लिखा यस वी वर टोल्ड इन अवर स्कूल, कि हाँ ये हमें अपने स्कूल में बताया गया है कि जब भूकंप आता है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। वी कैन टोल्ड टू गो आउट इन एन ओपन प्लेस, तो हमें क्या बोला गया है कि हमें खुली जगह में चला जाना चाहिए, अगर संभव हो तो किसी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट, किसी मजबूत सामान जैसे कि टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए और उसे मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। It's possible or sit under a strong object like a table and hold it firmly. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, why do you think one should go under a table during an earthquake? आपके हिसाब से जो अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है, उस समय किसी को भी टेबल के नीचे जाकर क्यों बैठ जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ कोलैप्स ऑफ हाउसेस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, तो जब भूकंप के दौरान घरों के ढहने की स्थिति में क्या होता है, जो टेबल होती है वो किसी भी इंसान को चोट लगने से बचा सकती है, इसलिए किसी को भी भूकंप के दौरान टेबल के नीचे जाकर के बैठ जाना चाहिए। Hence one should go under a table during an earthquake. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द टीवी रिपोर्ट्स thousands of people were injured and some died in the Gujarat. If the buildings had been made in a way that they would not fall in the earthquake, would the damage have been different? How? क्वेश्चन क्या था कि टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोग जो थे वो गुजरात में उस भूकंप से चोटिल हुए थे और कुछ लोग मारे गए थे। अगर जो बिल्डिंग्स थी
वो इस तरह से बनी होती कि भूकंप के समय वो नहीं गिरती, तो क्या जो नुकसान हुआ वो अलग हो सकता था? अगर हाँ तो फिर कैसे? तो आंसर हमने लिखा पीपल डू नॉट डाई, लोग नहीं मरते। ठीक है, अगर बिल्डिंग्स ठीक तरीके से बनी होती तो लोग नहीं मरते, जो डैमेज हुआ, जो नुकसान हुआ वो कम भी हो सकता था, और चोटिल हुए लोगों की संख्या भी कम हो सकती थी। पीपल डू नॉट डाई, द डैमेज वुड हैव बीन लेसर, नंबर ऑफ इंजर्ड पीपल वुड हैव आल्सो बीन लेसर। फिर क्वेश्चन नंबर 10, एट टाइम्स लाइक दिस, यानी इस तरह के समय में, when people have lost their homes and all their belongings, what kind of people would they need? इस समय में जब लोग अपना घर और सारी चीजें जब वो खो देते हैं, लॉस्ट का मतलब क्या होगा? खोना। व्हाट काइंड ऑफ पीपल वुड दे नीड, तो उन्हें किस किस तरह की जरूरत पड़ती है, किस किस तरह के सामान की जरूरत पड़ती है, उन्हें क्या क्या जरूरत होती है उनकी। तो हमने लिखा एट अ सच टाइम पीपल विल नीड, यानी इस समय में लोगों को टेंट्स की जरूरत पड़ती है झोपड़ी बनाने के लिए, एंड बेसिक नीड्स, और जो सामान्य सी जरूरतें होती है जैसे कि कपड़ा, खाने की चीजें, पानी और दवाएं, और साथ ही साथ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, इन सब की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सबसे पहले तो जान बचाना जरूरी है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें की जरूरत होगी? कपड़ों की, खाने की, पानी की, दवाइयों की और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो आज की क्लास में मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं। मैं आशा करूंगी कि जो जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको आज की क्लास में समझा है आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और किस तरह से अपनी कॉपी में वर्क करना है वो भी समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।